हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे क्लास एट्थ की पोएम ज्योग्राफी लेसन, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है द सुनामी। उसके जस्ट बाद ये पोएम लिखी हुई है। तो ज्योग्राफी लेसन में इसका जिक्र आपको याद होगा, सुनामी वाले चैप्टर में भी वो एक लड़की थी जो ब्रिटेन से आई हुई थी, थाईलैंड गए हुए थे। तो उसने किस तरह से अपने उस ज्योग्राफी लेसन की मदद से, उसकी हेल्प से कई सारे लोगों की वहाँ जान बचाई सुनामी के दौरान। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक पोएम भी ज्योग्राफी लेसन उसी नाम से यहाँ पर दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि पोएट क्या इसमें हमको कहना चाह रहे हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर कभी आपको हेलीकॉप्टर या प्लेन से कभी कहीं जाने का मौका मिले, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको ये धरती या आपका ये शहर कैसा दिखाई देगा जब आप काफ़ी सारी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे ऊपर। तो उन्हीं सब बातों को यहाँ पर पोएट ने अपनी पोएम के थ्रू बताया है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. जब जेट विमान यानी कोई भी हेलीकॉप्टर या प्लेन, एरोप्लेन जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, वो जब ज़मीन से स्काई की ओर बढ़ता है, ऊपर जाता है, तो कुछ ही दूरी पर जब वो ऊपर पहुंचता है तो वहाँ से ऐसा नीचे देख करके लगता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। ऐसा लगता है कि ये शहर इस तरह से क्यों बसाया गया है। जब कुछ ही ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं तो वहाँ से देखने पर लगता है कि बहुत अस्त व्यस्त ये शहर है। कोई इसमें प्लानिंग से इसमें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया गया है। कोई प्लानिंग के तहत ये नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों बना दिया गया, ऐसा ऊपर से देखने पर लगता है। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि 1 मील तक हमारी नज़र पहुंचती है, और जो 1 मील के का दायरा होता है, उतना हमको बिल्कुल इतना छोटा सा लगता है जैसे 6 इंचेस में वो सिमट के रह गया हो। आप समझ पा रहे होंगे कि उतने ऊंचाई से हम जब देखेंगे तो 1 मील या 1 किलोमीटर का जो दायरा होगा, वो हमको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमारे आंखों के सामने। वैसे हम अमूमन अपनी आंखों से 1 मील का दायरा नहीं देख पाएंगे। वहाँ लगता है कि जैसे केवल 6 इंचेस में सिमट के रह गया है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफर्ड। और वहाँ से देखने पर अनप्लेन्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। वहाँ से देखने पर लगता है कि ये शहर इस तरह से क्यों बसा है, जो कि अनप्लैंड है, जिसका कोई प्लान नहीं बनाया गया, कोई प्लानिंग के तहत नहीं बनाया गया। विदाउट स्टाइल, कोई इसकी कोई स्टाइल नहीं है। हैफर्ड का मतलब भी वही है, जो कि बिना किसी योजना के बनाया गया हो। और इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है जिसको नकारा न जा सके, जिसको अस्वीकार न किया जा सके, यानी कि जिससे बचा न जा सके। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। तो पोएट कहते हैं कि वहाँ से ऊपर से देखने पर यह लगता है कि ये सिटी जो है बिल्कुल ही बेतरतीब ढंग से बनाई गई है। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। जब ये जेट और ऊंचाई पे पहुंचता है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे ऊपर पहुंच जाता है, तो वहां से देखने पर ये सब समझ में आता है कि क्यों कोई देश के जो शहर हैं, किसी देश के जो शहर हैं, वो नदियों के किनारे, वैलीज के किनारे क्यों बसे हुए हैं। घाटियों में इतनी जनसंख्या क्यों है, नदियों के किनारे क्यों बसे हुए हैं शहर। देखिए, मानव सभ्यता का पहले से ही एक एक रूल रहा हुआ है कि मानव सभ्यता वहीं पर डेवलप करती है जहाँ पर उसको पानी मिले, नदियाँ हों, पानी के स्रोत हों। तो बहुत पुरानी समय की सभ्यताओं को भी, जैसे सिंधु घाटी नदी की सभ्यता है, उसको कहा जाता होगा, आपने सुना है, सुना होगा आपने। तो वो भी सिंधु नदी के किनारे बसी थी वो सभ्यता। तो इसी तरह से ये जो
मानव सभ्यताएं हैं, ह्यूमन जब भी बसता है, कहीं जा करके रहना शुरू करता है, तो वो सबसे पहले अपने लिए पानी की व्यवस्था देखता है कि पानी जहाँ उसको मिल जाए। तो नदियों के किनारे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, वैलीज़ के किनारे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो वही चीज़ पोएट कह रहे हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाते हैं तो वहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है नीचे कि शहर जो हैं या जहाँ भी पॉपुलेशन है वहाँ आसपास में नदियाँ और वैलीज़ हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। जो ज्योग्राफी का लॉजिक है, जो तर्क है भूगोल का, वही यहाँ पर काम करता है। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड। वो चीज़ यहाँ पर साफ दिखाई देती है कि जो ज्योग्राफी का जो रूल है, जो उसका नियम है, जो उसका लॉजिक है, जो तर्क है, वो ये है कि जहाँ पर इंसान को पानी मिलता है, जहाँ ज़मीन और पानी एक साथ काफ़ी सारी मात्रा में मिल जाती है, तो वहाँ पे जा कर के इंसान रहना शुरू करता है और अपना हैबिटेट उसको बनाता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, तो ये सब कहाँ से नज़र आता है? जब जेट बहुत ऊपर 10,000 फीट पर पहुँच जाता है। आफ्टर दैट लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं? व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई। अब फीट की बात नहीं हो रही, अब माइल्स की बात हो रही है। जब हाइट जो है वो फीट में नहीं बल्कि माइल्स में हो जाती है, और फीट से माइल्स बहुत बड़ा जो है मेजरमेंट का तरीका है, यूनिट है। तो व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट विमान 6 मील ऊपर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। तो वहां से समझ में आने लगता है कि धरती जो है वो क्या है? राउंड है, गोल है। इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और ये भी साफ साफ समझ में आने लगता है कि धरती में मोर सी देन लैंड, मोर मीन्स ज़्यादा, और किसकी तुलना में? समुद्र जो है ज़मीन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ये बात भी बिल्कुल साफ स्पष्ट समझ में आ जाती है, क्लियर हो जाती है जब हम 6 माइल्स की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। ये चीज़ समझना मुश्किल हो जाता है कि जो मैन, धरती पे जो रहने वाले इंसान हैं, ऑन द अर्थ जो धरती पे रहने वाले लोग हैं, फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, उन लोगों ने एक दूसरे को नफरत करने के, एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा करने के कि इतने सारे कारण जो हैं आपस में बना लिए हैं, कॉजेज बना लिए हैं कि एक दूसरे से घृणा ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, और क्या करने लगते हैं? बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, शहरों के चारों ओर वॉल्स बनाने लगते हैं, यानी कि दीवारें खड़ी करने लगते हैं, सीमाएं बनाने लगते हैं, जिसको हम बॉर्डर कहते हैं। और बॉर्डर के इधर उधर फिर बहुत सारी उनके बीच में नोक झोंक होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, खून खराबा होने लगता है। सिटीज़ एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने के लिए। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उतनी ऊंचाई से भी ये बात साफ नहीं है, ये बात स्पष्ट समझ में नहीं आती कि ऐसा आखिर क्यों है इंसान के अंदर। क्योंकि अब यहाँ पर देखो, पोएट हमको इस पोएम के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि ये धरती, ये अर्थ कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। जब हम थोड़ी ऊंचाई पर रहते हैं, बिल्कुल कम ऊंचाई पर ही जाते हैं ऊपर, हेलीकॉप्टर या विमान से, प्लेन से, तो वहाँ से कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्यों ये ऐसा बना है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल अस्त व्यस्त है सब। लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर पहुँचते हैं, 10,000 फीट पे पहुँचते हैं, तो वहाँ से समझ में आने लगता है कि ये धरती और ये शहर, ये देश आखिर ऐसा क्यों बना हुआ है। कोई भी देश हो, उसके शहर क्यों नदियों के किनारे बसे हैं, नदियों में, घाटियों में, वैलीज़ में क्यों इतनी पॉपुलेशंस ग्रो करती हुई है। ये सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और जब उससे भी ऊपर हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं, तो वहाँ से और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो भी स्पष्ट हो जाता है, और ये भी समझ में आने लगता है कि धरती में पानी ज़्यादा है, समुद्र का एरिया ज़्यादा है, और ज़मीन कम है, लैंड बिल्कुल कम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पोएट ये कहना चाहते हैं लास्ट में, बहुत उन्होंने इसको ब्यूटीफुली यहाँ पर डिफाइन किया है कि ये चीज़ समझ में नहीं आती कि लोग इतना एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष का भाव क्यों रखते हैं, एक दूसरे के प्रति इतना नफरत क्यों करते हैं, क्यों इतनी सारी देशों के बीच में दीवारें बनाई हुई हैं, जबकि धरती तो इतनी सुंदर है, ऊपर से देखने पर वो बिना इन दीवारों के भी इतनी सुंदर लगती है कि अगर ये अलग अलग देश और अलग अलग ये सब चीज़ों में न बटा हो तो कितना धरती में जो है लोगों में आपस में प्रेम रहता।
ये सब चीज़ एक पोएट हमको शो कराना चाहते हैं अपनी पोएम के इस माध्यम से। तो यहाँ पर ग्लॉसरी में इसके वर्ड मीनिंग्स हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनएविटेबल का मीन्स जो कि अस्वीकार न किया जा सके। हैफेजर्ड, विदाउट प्लान और ऑर्डर, यानी कि जो प्लान से नहीं बनाया गया या जो क्रम से नहीं है, जिसमें कोई योजना नहीं है, विदाउट प्लान है। और डेलिनिटेड, शोन, यानी कि जो दिखता है। फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। और फाइंड 3 और 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। ऐसे कुछ phrases या stanzas ढूंढिए जो कि geography lesson में अकर होते हैं, यानी कि आते हैं। तो geography lesson में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, इसमें से आप देख सकते हैं जो चीज़ भूगोल में आ सकती है। अब जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, ये तो भूगोल की बात है नहीं, ज्योग्राफी में आना इसका है नहीं। लेकिन अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। वैलीज, रिवर्स, सिटीज़, कंट्री, ये सब चीज़ें जो जो आपका सेकंड स्टेंजा है, इसमें सारी चीज़ें हमको ज्योग्राफी में समझ में आती हैं। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स एज हैपेजर्ड एज ऑन ग्राउंड, एज नीट एज अ मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। मार्क द राइट आंसर। राइट आंसर पर मार्क लगाना है। जब किसी एरोप्लेन की विंडो से देखते हैं बाहर को, तो दिखता है सिटीज़ जो होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, एज हैपेजर्ड एज ऑन ग्राउंड। ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि ग्राउंड में बिल्कुल हैपेजर्ड है, बिना बिना प्लान के बनाई गई हैं, बिना किसी योजना के बनाई गई हैं। तो ये वाली बात जो है ये फर्स्ट स्टेंजा में ही बोली गई है कि अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपेजर्ड। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी के कौन से एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स, बिल्कुल, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। सिटीज अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above the ground। सिटीज अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above the ground। देखिए 6 माइल ऊपर से जो है सिटीज बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, फिर वहाँ से तो कंट्रीज और वो अर्थ नज़र में आती है बस। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, ये बात भी समझ में आती है, इसमें भी लॉजिक है ज्योग्राफी का। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर। इन दिस सेंटेंस देयर इज़ नो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात आ जाती है, यहाँ पर ज्योग्राफी का कोई भी लॉजिक नहीं है। फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड। ये आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये इसमें ज्योग्राफी का लॉजिक है। मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। दो ऐसी चीज़ें मेंशन कीजिए जो कि ऊंचाई से, उस हाइट से क्लियर हैं, और दूसरी चीज़ वो आपने इसमें मेंशन करनी है जो कि उस ऊंचाई से, उस हाइट से क्लियर नहीं है। तो जो चीज़ क्लियर नहीं है वो कौन सी नहीं है, वो तो लास्ट स्टेंजा में हमको पता लग रही है, लास्ट की लाइन्स में। और जो चीज़ क्लियर है वो क्लियर है कि ज्योग्राफी का लेसन, जो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, वो क्लियर है, अंडरस्टेबल है। ठीक है। तो ये आपकी पोएम थी। इसके पोएट हैं जुल्फ़िकार घोष। तो काफ़ी अच्छी पोएम इन्होंने लिखी है। एक हमको मैसेज भी दिया है कि इतना क्यों हेट हम एक दूसरे से इंसान करते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आई होगी, और आऊँगा अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।